अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो ये मार्गदर्शन आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। अगर आपके संबंध में, परिचय में किसी व्यक्ति को सर्वाइकल की समस्या है तो उस तक भी इस मार्गदर्शन को आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब सर्वाइकल की समस्या से व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। और यदि किसी व्यक्ति के कष्ट के निवारण का कारण आप बनते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ बात होगी, क्योंकि आज का जो ये विषय है ये निश्चित रूप से आपको फायदा देगा ही देगा। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। इस मार्गदर्शन में मैं 3 विषयों पर बात करूंगा। पहले कि आज सर्वाइकल की समस्या बढ़ती क्यों जा रही है, दूसरे स्थान पर क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और तीसरे स्थान पर आप क्या आयुर्वेदिक औषधि ले सकते हैं जो कि बहुत सरल है, बहुत आसानी से मिलने वाली है और बड़े लाभ आपको वो देगी। तो आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले ये कि सर्वाइकल की समस्या क्यों आज इतनी बढ़ती जा रही है, तो इसका कारण ये है कि आपका पोस्चर बहुत खराब होता जा रहा है। पहली बात तो ये कि शारीरिक गतिविधि आप नहीं करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां कमजोर होती चली जाती हैं और आपकी स्पाइन को, आपकी नेक को ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं करती हैं। दूसरी बात यह कि जब आप गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं तो जो सर का भार आपके गर्दन के ऊपर आता है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि जब आप कमर गर्दन सीधी करके यूं बैठते हैं तो सर का भार जो गर्दन के ऊपर आता है वो लगभग 5 किलो होता है, लेकिन गर्दन को जब आप 15 डिग्री आगे झुका लेते हैं तो यही भार 12 किलो गर्दन के ऊपर आता है, जो सर का भार है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं सर को लेकर के। जब आप अपनी गर्दन को आगे 30 डिग्री तक झुकाते हैं तो ये भार लगभग 18 से 20 किलो हो जाता है, और जब आप 60 डिग्री तक गर्दन को आगे झुकाते हैं तो ये भार लगभग 25 किलो आपकी गर्दन के ऊपर आता है, जो बहुत अधिक हो जाता है। और जब ये निरंतर ऐसी स्थिति आप बना करके रखते हैं तो आपकी गर्दन में समस्या होना, दर्द होना, जकड़न होना, और ये जकड़न, ये दर्द धीरे धीरे जो सर्वाइकल की समस्या है उसमें बदल जाता है। तो अगर आप अपनी बैठने की स्थिति को भी ठीक करते हैं तो इससे ही बड़ा लाभ मिलेगा। करना केवल इतना है कि कंधों को थोड़ा सा पीछे रख के बैठें, कमर को थोड़ा सीधा रख के बैठें, और जो आपका लैपटॉप है, पीसी है, उसको आप थोड़ा सा हाइट पर रखेंगे, ऊंचा रखेंगे, जिससे कि ज्यादा गर्दन को ना झुकाना पड़े। ये आपको करना है। पढ़ रहे हैं तो अपनी पुस्तक को हाथ में लेकर के पढ़ें, या फिर एक ऊंचा स्थान बना लें और उसके ऊपर पुस्तक को रख के आपको पढ़ना है। साथ ही हर 15 से 20 मिनट के बाद या आधा घंटा बाद आपको रुकना है, बीच में थोड़ा टहलना है और गर्दन की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेनी है। इससे ही आपको लाभ मिलेंगे और यह समस्या और बढ़ेगी नहीं, और अगर अभी समस्या नहीं है तो भविष्य में कभी होगी नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर समझिए कि क्या अभ्यास हैं जो आपको करने हैं। यहां पर सबसे पहला जो अभ्यास है इसमें आपको करना यह है कि अपने हाथों को इस तरीके से आप ऊपर उठाएंगे। जब आप हाथों को ऊपर उठाते हैं तो शोल्डर के ऊपर आपको एक दबाव, एक प्रेशर अनुभव होगा। इससे आपके गर्दन के क्षेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत भी होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और अच्छे लाभ मिलेंगे। तो सांस को भरेंगे और जितना हो सके ऊपर की तरफ हाथों को खींचेंगे, जितना ऊपर की तरफ खींच सकें खींचेंगे, और ऐसे खींच करके फिर यहीं पर होल्ड रखेंगे। फिंगर्स जो आपकी हैं वो खुली रहेंगी और ऊपर की तरफ रहेंगी, और इस तरीके से यहां पर रुकेंगे। थोड़ी देर तक जैसे आप रुकेंगे तो आपको लगेगा कि अभ्यास सरल सा लग रहा था, लेकिन चुनौतीपूर्ण अभ्यास है। फिर कुछ समय यहां रुकने के बाद इस तरीके से हाथों को बगल में लेकर के आएंगे। हाथ से जैसे बाहर की तरफ आप धक्का दे रहे हो, इस तरीके से हाथों पर एक प्रभाव रहना चाहिए, और यहां आप रुकेंगे। ना नीचे हाथों को ले जाएं, ना ऊपर, बिल्कुल बगल में, और बाहर की तरफ जैसे आप धक्का दे रहे हो, और फिंगर्स को अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपने किया। इतना करने के बाद फिर आप हाथों को नीचे ले आएं और थोड़ा सा आप रेस्ट करेंगे। ऐसे ही 3 से 4 चक्र शुरुआत में और बढ़ाते हुए 6 बार लगभग अगर आप करते हैं तो इससे ही गर्दन कंधों की मांसपेशियां मजबूत होना और आपको बेहतर स्थिति में एक ले जाने में यह सहायक होगा। पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरा अत्यंत उपयोगी अभ्यास यह है कि आपको अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेना है, माथे के ऊपर ऐसे रखना है और हाथ से पीछे की तरफ दबाव बनाना है और गर्दन से आगे की तरफ दबाव बनाना है, यानी कि अपोजिट फोर्स इसमें लगानी है आपको। तो हाथ से पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, गर्दन से आगे की तरफ, और इस तरीके से यहां पे मन ही मन 5 तक की काउंटिंग आपको करनी है। 1 2 3 4 5, फिर इसको रिलीज कर देंगे। फिर से इसी तरीके से करेंगे और फिर से 5 तक की काउंटिंग करेंगे
और यहां पर होल्ड करेंगे। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है। फिर इसी तरीके से पीछे की तरफ वही फिंगर्स को लॉक किया, पीछे की तरफ रखा और हाथों से आगे की तरफ और सर से पीछे की तरफ आपको बल लगाना है और वही 5 तक की काउंटिंग तक आपको ये भी करना है। आगे हुआ, फिर ये पीछे हो गया। इसके बाद आपको दाईं तरफ का अभ्यास करना है, वही अपोजिट फोर्स लगेगी और वही आप 5 तक की काउंटिंग करेंगे और वही 5 से 6 बार आपको करना है। उसके बाद बाईं तरफ सेम इसी तरीके का अभ्यास रहेगा और इसको भी आप ऐसे ही 5 से 6 बार दोहराएंगे। इस तरीके से आप जो ये अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इससे आपके गर्दन की चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होनी शुरू हो जाती हैं, मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। जो स्थिति बिगड़ती जा रही थी उसमें रोकथाम होने लगती है और आपको बड़े अच्छे लाभ मिलते हैं। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर जो अभ्यास है वो है आपको अपने शोल्डर का रोटेशन करना है इस तरीके से। और ध्यान रखेंगे कि एक बड़ा रोटेशन करेंगे। अगर इस तरीके से कर रहे हैं वो ठीक नहीं, जितना हो सके पीछे की तरफ, जितना हो आगे की तरफ, जितना हो ऊपर की तरफ, इस तरीके से ये रोटेशन आपको करना है। एक तरफ से कर लिया, फिर दूसरी तरफ से इस तरीके से करना शुरू करें। ये भी निश्चित रूप से आपको करना है और ये बड़ा ही गुणकारी और बिल्कुल आसान अभ्यास है। ये करने के बाद अंतिम अभ्यास जो हमारा है ये है मार्जरी आसन का अभ्यास। तो इसके लिए इस तरीके की स्थिति में आ जाना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए अपनी कमर को इस तरीके से बीच में से ऊपर की तरफ उठाना है और पूरा एक्सेल करना है और गर्दन को नीचे की तरफ लेकर के जाना है। गर्दन के मूवमेंट की तरफ ध्यान रखेंगे। ऐसे आए, फिर यहीं से आपने इनहेल करना शुरू किया और कमर को बीच में से नीचे दबाते चले जाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाना शुरू करें। पूरा इनहेल कर लेंगे, फिर एक्सेल करना शुरू करेंगे और इस तरीके से कमर को बीच में से ऊपर और फिर इनहेल करेंगे और गर्दन का भी इस तरीके का मूवमेंट और आपकी बैक का भी इस तरीके से। ये हमारा मार्जरी आसन का अभ्यास यहां पर रहेगा। इसके लगभग 20 बार इसको आप ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल पर्याप्त रहेगा और आपको पूरे लाभ देने वाला ये अभ्यास होगा। इतना ही अगर आपने कर लिया तो ये ही पर्याप्त है। इसको निरंतर किया जाएगा तो बड़ा लाभ आपको सर्वाइकल में देगा। बस ध्यान रखना कि निरंतर करना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अब इतना समझ लेने के बाद अंतिम जो विषय आता है वो है कि आपको किस औषधि का प्रयोग करना है। ये औषधि जो है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप सरलता से इसको ले सकते हैं या फिर अपने निकट कहीं मार्केट में से मिलती है वहां से ले सकते हैं। पहली औषधि है महारासनादि काढ़ा और दूसरी औषधि है महायोगराज गुग्गुल। इसको कैसे लेना है? सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, प्रातःकालीन आहार ले लिया, उसके 15 मिनट के बाद महायोगराज गुग्गुल की 2 टैबलेट आपको लेनी है। सामान्य जल से लेंगे 2 टैबलेट महायोगराज गुग्गुल की और महायोगराज गुग्गुल लेने के 15 मिनट के बाद महारासनादि काढ़ा आपको लेना है। कितनी मात्रा में लेना है? लगभग 15 ml की मात्रा में, लगभग 4 बड़े चम्मच इतनी मात्रा आपको लेनी है और जितनी मात्रा औषधि की है उससे 2 गुना आपको पानी लेना है। यह हुई आपकी सुबह की डोज। अब संध्या में भी इसी तरीके से संध्या का आहार कर लेने के बाद, आहार करने के 15 मिनट के बाद 2 टैबलेट आपको महायोगराज गुग्गुल की लेनी है और महायोगराज गुग्गुल की 2 टैबलेट लेने के 15 मिनट के बाद आपको महारासनादि काढ़ा 15 ml की मात्रा में लेना है, वही सामान्य जल के साथ। और बस इतनी ही आपका जो है इसकी डोज प्रतिदिन की रहेगी। इसको आप निरंतर लें, बिल्कुल निरापद और अच्छी औषधि है, दर्द निवारक है और सर्वाइकल की समस्या में जो बड़ी बिगड़ी हुई स्थिति भी थी ना, उसमें भी जब ये अभ्यास किए गए जो मैंने आपको बताए हैं और साथ में इस प्रयोग को किया गया तो इतने गजब के, इतने अद्भुत जो है रिजल्ट आए कि मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ उस चीज से और मुझे लगा कि आपके साथ भी मैं इसको साझा करूं। जो भी व्यक्ति इस सर्वाइकल की समस्या से परेशान है, बस मन में श्रद्धा का भाव रख के कुछ दिन इसको आजमा करके देखें, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से इसके मिलेंगे। इस प्रयोग के साथ साथ अगर छोटा सा एक प्रयोग और जोड़ लेते हैं तो लाभ और तेजी से मिल जाएंगे। वो ये है कि मेथी का आपको पाउडर बना लेना है
और दोपहर के भोजन के बाद, ये तो हमने सुबह शाम ले लिया, दोपहर के भोजन के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बाद आपको आधा चम्मच की मात्रा में फाँक करके मेथी का पाउडर ऊपर से आप जल ग्रहण कर लें। अगर ये छोटी सी चीज आप और जोड़ लेते हैं तो ये आपको और तेजी से फायदे देने वाली होगी। बस ये 3 चीज हो गई हमारी, महायोगराज गुग्गुल, महारासनादि काढ़ा और मेथी का पाउडर। ये आप करें और देखेंगे आपके कितने अद्भुत प्रभाव आपको मिलते हैं, बहुत तेजी से प्रभाव मिलेंगे। हमने जो इसका दूसरे व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव देखा उससे हमारा बहुत मन प्रसन्न हुआ और हमें लगा कि आपके साथ भी इस विषय को हम साझा करते हैं। अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन पूरा आपको ठीक से समझ आ गया होगा। आप इसको, जैसा मैंने कहा, कि अपने अन्य बंधुओं तक भी पहुंचाएं जिससे कि उनको भी लाभ मिले और वो भी इस समस्या से बाहर आ सकें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। नमो नारायण।